हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। और आप सभी कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया, वेरी गुड। सो टुडे इज 20th ऑफ दिसंबर 2024 एंड हम कर रहे थे चैप्टर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ द 9th स्टैंडर्ड। तो इस चैप्टर में जो हम लास्ट में एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे थे। 14 क्वेश्चंस तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, चलिए इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या कहता है? An object of mass 100 kilogram is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना गिवन है? 100 किलोग्राम। वो एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, कि उसकी एक्सेलरेशन जो है वो उतनी रहती है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेट होता है फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड, कि जब हमने उसको देखना शुरू किया तब उसकी स्पीड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड। एंड आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 8 मीटर पर सेकेंड। सो कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी पर। तो ऑब्जेक्ट का मास जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा, क्या चेंज हो रहा है? इसकी वेलोसिटी। तो इसी हिसाब से हमने इसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। इनिशियल मोमेंटम क्या है एंड फाइनल मोमेंटम क्या है। Also find the magnitude of the force exerted on the object। और ये मोमेंटम चेंज होने की वजह से कितनी फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है हमारे पास? 100 किलोग्राम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है इतनी वेलोसिटी से इतनी तक। तो जो इनिशियल थी उसको u से डिनोट किया, 5 मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 8 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में इतनी? ये 5 से वेलोसिटी 8 हुई, 6 सेकेंड में हुई। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम। तो जो इनिशियल मोमेंटम है पहले वाला, हम उसको P1 या PI भी आप कह सकते हो, P1 या PI कह दिया, वो फाइंड आउट करना है। फाइनल उसको PF या फिर P2 भी कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। और दूसरा फाइंड आउट करना है फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के ऊपर मैं कहीं पर भी वेक्टर साइन नहीं लगा रही कि इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, एंड मोमेंटम के ऊपर भी कहीं पर भी मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया। ठीक है जी। तो P मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम बात करेंगे इनिशियल लेवल की, तो इनिशियल में क्या आएगा? P1 इज इक्वल टू m V1। V1 मतलब कि उसकी स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, और स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी कितनी है? u, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो P1 कितना हो गया? 100 इंटू 5, दैट इज 500। और इसके यूनिट्स, मास के यूनिट्स किलोग्राम, वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। नेक्स्ट इज फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है। P2 दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कौन सी आएगी? फाइनल वाली। फाइनल वाली वेलोसिटी कौन सी है? 8 मीटर पर सेकेंड। सो मास इज 100, वेलोसिटी इज 8 एंड इट बिकम्स 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है इनिशियल मोमेंटम और ये है हमारे पास फाइनल मोमेंटम। अब हमने फाइंड आउट करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो बॉडी पर फोर्स लगी है उसका मैग्नीट्यूड। अब फोर्स क्या होती है हमारे पास? फोर्स होती है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कि ये जो मोमेंटम में चेंज आई है कितने टाइम में आई है। ठीक है, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, किसी चीज में हमने चेंज फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, कि बाद वाला कितना था और उससे पहले कितना था, जो भी उन दोनों के बीच का गैप था वो क्या हुआ? चेंज हुआ। सो चेंज इन मोमेंटम इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय, और ये मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हुआ? 6 सेकंड में चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय t। तो फाइनल मोमेंटम कितना था हमारा? 800। इनिशियल कितना है? 500। ये चेंज कितने टाइम में हुआ? 6 सेकंड में हुआ। तो फोर्स क्या हो गई? 800 माइनस 500 इज 300 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट इज 50 न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन इसका आंसर है। ठीक है जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Yes, dear students, this is our question number 16.
स्टेटमेंट काफी बड़ी थी तो मैंने बहुत ही छोटा छोटा लिखा है, आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज आप अपनी बुक से भी इसको रेफर कर सकते हो। तो चलिए एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अख्तर, किरण एंड राहुल, 3 दोस्त थे, अख्तर, किरण एंड राहुल, वर राइडिंग ऑन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी। तो वो एक कार से जा रहे थे जो कि बहुत ही ज्यादा तेज वेलोसिटी से चल रही थी ऑन एन एक्सप्रेस वे। When an insect hit the windshield and got stuck on the windscreen, और जैसे उनकी कार जा रही थी, बाहर से एक इंसेक्ट आया छोटा सा और एकदम से उनकी कार को आकर टकरा गया। ठीक है, क्या हुआ होगा वैसे उस इंसेक्ट का? मर गया होगा बेचारा। अख्तर एंड किरण, अब उन्होंने स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। अख्तर और किरण इस बारे में थोड़ा सोचने लगे कि ये कैसे हुआ। किरण suggested that the insect suffered a greater change in momentum of the motor car. किरण ने अब क्या बोला कि जो इंसेक्ट था उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन द मोटर कार। अब देखते हैं मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो ये जो मोमेंटम है वेलोसिटी पर तो डिपेंड करता है। तो जो वो इंसेक्ट आ रहा था उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द कार। तो किरण ये कह रही है कि इसका जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द कार। ठीक है जी, किरण का कहना ये है। ओके, क्यों? क्योंकि कार की जो वेलोसिटी थी वो कम थी और इंसेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा थी। अब उसके बाद आया अख्तर। अख्तर ने क्या कहा? said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the insect. अख्तर ने कहा कि जो कार थी वो बहुत ज्यादा तेज वेलोसिटी से चल रही थी। हाँ, ये भी बात उसकी सही थी कि वेलोसिटी जो थी इंसेक्ट की बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसने कहा कि कार की वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज थी तो इसने बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो उस पर लगाई है। अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, बहुत वेलोसिटी से, तेज वेलोसिटी से मूव कर रही थी, it exerted a larger force on the insect, and जिसकी वजह से जो है वो इंसेक्ट मर गया। अब आया बाद में राहुल। राहुल ने क्या कहा? उसने बिल्कुल न्यू एक्सप्लेनेशन दे दी। said that both the motor car, जो उनकी कार थी एंड जो इंसेक्ट था, उन दोनों को सेम फोर्स लगी एंड उन दोनों में सेम चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो आपने बताना है कि कमेंट करना कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। तो राहुल ने क्या बोला था कि उनमें जो मोमेंटम में चेंज आया और जो उन दोनों के ऊपर फोर्स लगी वो दोनों फोर्सेस इक्वल थी एंड जो उन दोनों में मोमेंटम चेंज हुआ वो इक्वल था। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हाँ जी बच्चे, इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है हमारे पास अभी। हाँ जी, तो जो इनका लास्ट थर्ड दोस्त था, क्या नाम था उसका, थर्ड वाले का? राहुल। हाँ जी, राहुल ने यह कहा था कि उन दोनों के ऊपर जो चेंज इन मोमेंटम हुआ वो इक्वल था एंड उन दोनों के ऊपर फोर्स इक्वल लगी थी। तो हम ना तो अख्तर की बात सुन रहे हैं, ना राहुल की बात सुन रहे हैं, ना किरण की बात सुन रहे हैं, हम अपने फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं। तो फिजिक्स का लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही जो इंसेक्ट है वो कार के शीशे को आकर टकराया, जैसे ही टकराया तो इंसेक्ट ने कुछ फोर्स लगाई होगी कार पर। तो जितनी फोर्स इंसेक्ट कार पर लगा रहा है उतनी सेम फोर्स ही कार जो है वो इंसेक्ट पर लगा रही है। ठीक है, सपोज ये कार थे और ये इंसेक्ट है। इंसेक्ट आया, इंसेक्ट ने कुछ फोर्स लगाई कार पर, जैसे ही वो कार के साथ टकराया तो इसने कुछ फोर्स लगाई, दैट इज एक्शन ऑफ द इंसेक्ट। अब सेम फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कार लगाएगी इंसेक्ट के ऊपर। अब कार ने भी इंसेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई, वो क्या है? रिएक्शन है। तो इसका मतलब कि एक्शन एंड रिएक्शन जो है वो दोनों इक्वल होते हैं, जस्ट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसका मतलब कि वो दोनों जो हैं एक दूसरे पर फोर्सेस इक्वल लगा रहे हैं। इंसेक्ट ने भी कार पर उतनी फोर्स लगाई और कार ने भी इंसेक्ट के ऊपर उतनी ही फोर्स लगाई। तो अब देखने में इसके बाद हम मोमेंटम तक कैसे पहुंचेंगे। फोर्स हमारे पास क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, कि जितना भी मोमेंटम चेंज हुआ, जितने टाइम में चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू फोर्स। अब हम इंसेक्ट के केस में और कार के केस में ये कह रहे हैं कि जो अपने पास जो है
फोर्स वो दोनों क्या है, इक्वल है। और जो अगर फोर्स दोनों इक्वल है तो इसका मतलब कि ये टर्म भी दोनों की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब टी जो टाइम है वो भी इक्वल है कि जितने टाइम में जैसे ही इंसेक्ट टकराया शीशे के ऊपर टकराया तो उस टाइम जितने टाइम में ये एक्शन कर रहा था उसने सेम टाइम में ही रिएक्शन हुआ। इसका मतलब टाइम भी दोनों का इक्वल ही है। तो ये वाली फोर्सेस भी दोनों की इक्वल हैं, ये टाइम भी इक्वल है, इसका मतलब कि चेंज इन मोमेंटम भी दोनों में इक्वल होगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम जो है, जितना मोमेंटम इंसेक्ट में चेंज हुआ और उतना ही मोमेंटम किस में चेंज होगा, कार में चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम दोनों में इक्वल होगा, जस्ट डायरेक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे के इधर अपोजिट होगी। ठीक है, अब ये वैसे चलो क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है, इसलिए फोर्सेस दोनों ने इक्वल लगाई एंड सेम टाइम के लिए लगाई थी, इसलिए दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो सेम है। अब बात ये आती है कि फिर इंसेक्ट मर गया लेकिन गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ? जो मोमेंटम है हमारा वो क्या है, मास इनटू वेलोसिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें इंसेक्ट की तो इंसेक्ट जो था हमारे पास उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू द कार। ठीक है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी उसकी अपने इंसेक्ट की, और उसका मास बहुत ही ज्यादा कम था, उसका मास कम था। लेकिन अगर हम बात करें अपनी कार की तो कार का जो मास है वो बहुत ही ज्यादा था एज कंपेयर टू द वेलोसिटी। ठीक है, तो मास आपको पता है क्या है, इनर्शिया है। ठीक है, मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। तो ये जो है इंसेक्ट में जो मोमेंटम चेंज हुआ कम टाइम के लिए चेंज हुआ, लेकिन उसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो पड़ा, फोर्स ज्यादा पड़ी और वो उस फोर्स को झेल नहीं पाया और वो मर गया। लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा था, इसलिए जो ये मोमेंटम इसमें चेंज हुआ कार को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे हमारा ये यहीं तक ही खत्म हो जाता था। ओके, नाउ चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये भी मोमेंटम के ऊपर ही बेस्ड है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक डंबल है जिसका मास कितना है, 10 किलोग्राम, और वो गिर जाता है नीचे। तो गिरने पर वो जो फ्लोर है उसको कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मास कितना गिवन है, 10 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम में ऑलरेडी एसआई यूनिट्स में है। तो ये गिरता है, ट्रांसफर हाउ मच मोमेंटम विल डंबल मास इतना ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स। सिंपली फॉल्स कह रहा है, किसी इनिशियल स्पीड से उसको नहीं गिराया, गिर गया, तो इसका मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड थी जब वो गिरा, जस्ट एट द मोमेंट जब वो गिरा, बाद में तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, लेकिन जिस मोमेंट पर वो गिरा, फॉल किया, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। और कितनी हाइट से वो गिरा है, 80 सेंटीमीटर। एच से भी डिनोट कर सकते हो या एस से भी डिनोट कर सकते हो, 80 सेंटीमीटर। अब ये कौन से यूनिट्स हैं, सीजीएस यूनिट्स। इसको किस में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट्स में। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पर हम कर लेंगे, 80 बाय 100, इट बिकम्स 0.8 मीटर। ठीक है, और इसकी जो जब ये गिरेगा डंबल तो एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेसिकली। उसकी वैल्यू अगर तो क्वेश्चन में दी है तो आप 10 ले सकते हो, अदरवाइज उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में बोला है आप 10 लो तो फिर आप जो है वो राउंड ऑफ करके 10 भी ले सकते हो। तो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ जी, हमने देखना है कि उसको कितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ। अब मोमेंटम ट्रांसफर मतलब कि जितना अभी हमने पीछे में क्या देखा कि जितना मोमेंटम इंसेक्ट में चेंज हो रहा था उतना ही, सॉरी, हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, तो मास इतना है, यू इतना दिया हुआ है, एच है और ये ए है। तो हमने क्या देखना है कि जितना भी वो मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो कितना होगा।
हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या देख रहे थे कि ये सारी चीज हमको गिवन है, मास, इनिशियल स्पीड, हाइट एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो डंबल है उसने कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया है फ्लोर को। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक इंसेक्ट था, वो कार को आकर टकराया, तो जितना भी मोमेंटम चेंज इंसेक्ट में हुआ, सेम चेंज मोमेंटम जो है, चेंज इन मोमेंटम कार में हुआ। तो ऐसे ही जैसे ही डंबल जो है वो ग्राउंड को जाकर टकराएगा, तो जितना मोमेंटम डंबल में चेंज होगा, सेम मोमेंटम जो है वो फ्लोर में चेंज होगा। ठीक है, तो सेम जो मोमेंटम है वो ट्रांसफर होगा फ्लोर को। तो बेसिकली हमने निकालना क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन द डंबल, एंड वही सेम मोमेंटम किसको ट्रांसफर होगा, फ्लोर को, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी। तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मोमेंटम निकालना। मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, डंबल स्ट्राइक किया, स्ट्राइक होकर फ्लोर पर रुक गया, फ्लोर पर रुक गया, इसका मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। लेकिन फ्लोर को टच करने से पहले, फ्लोर को टच करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, जस्ट जब टच करना था उसके जस्ट पहले कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी इनटू इट्स मास, वो क्या कहलाएगा, इसका मोमेंटम। तो चलिए पहले हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक टू द ग्राउंड। ठीक है, जस्ट बिफोर स्ट्राइक टू द फ्लोर लिख लो या ग्राउंड लिख लो, जो भी आपको गिवन है, फ्लोर गिवन है, टू द फ्लोर। यस, हाँ जी। तो जैसे उसने फ्लोर को टच करेगा, यू वेलोसिटी से, यू मतलब गिरा था, फॉल किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और इसने 80 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस कवर किया, और डिस्टेंस कवर किया जैसे ही फ्लोर को टच किया, उससे जस्ट जैसे ही फ्लोर को टच किया, जस्ट उस टाइम जो है उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो वो कितनी आएगी हमारे पास, इट्स फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल पता है, फाइनल हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी गिवन है 80 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 थी, नहीं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे गिरा तब फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और कितनी वेलोसिटी से गिरा था, 0 से 2। एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है, 10, और कितना डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ पर हाइट कितनी ट्रेवल किया, 80 सेंटीमीटर। इन एसआई सिस्टम ये क्या हो गया, 0.8। तो वी स्क्वायर, 0 का 0 हट गया, तो पॉइंट का 10 कैंसिल आउट हो गया, 8 2 जा 16। तो v की वैल्यू क्या आ गई, √16, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो स्ट्राइक किया। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइक टू द फ्लोर जो इसका मोमेंटम था, लेट्स से इट इज p1 मास इनटू वेलोसिटी। मास है 10 किलोग्राम एंड उस टाइम वेलोसिटी थी 4, तो ये कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही आफ्टर स्ट्राइक टू द फ्लोर, फ्लोर से स्ट्राइक करने से पहले हमारे पास मोमेंटम कितना आया, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जैसे ही जो डंबल है वो फ्लोर को स्ट्राइक किया, ठीक है, जस्ट बिफोर, नाउ जस्ट आफ्टर द स्ट्राइकिंग, जस्ट आफ्टर स्ट्राइक टू द फ्लोर। तो जैसे ही ये डंबल जो है वो स्ट्राइक किया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, वो रेस्ट पर आ जाएगा, रुक जाएगा। सो मास, डंबल का मास और इसकी वेलोसिटी फाइनल उस टाइम क्या होगी, 0 होगी। तो इसका मतलब कि इसका फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इन सारी चीजों में, पहले वो आ रहा था, फिर वो स्ट्राइक हुआ, रुक गया, तो इन सारी चीजों में जो डंबल में चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम किसमें, डंबल में, वो कितना होगा, डंबल का फाइनल मोमेंटम माइनस डंबल का इनिशियल मोमेंटम, इट इज p2 माइनस p1। तो p2 कितना है, 0, p1 कितना है, 40, तो ये कितना आया, -40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
तो जितना मोमेंटम डंबल में चेंज होगा उतना सेम मोमेंटम जो है वो फ्लोर में चेंज होगा, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये माइनस साइन है तो उसमें होगा पॉजिटिव साइन होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो सेम मोमेंटम ट्रांसफर होगा किसको, फ्लोर को। तो फ्लोर का जो चेंज इन मोमेंटम है, फ्लोर का चेंज इन मोमेंटम वो हमारे पास कितना आएगा, 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये था इसका आंसर 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा आज के लिए, और कल फिर करेंगे इसके 4 न्यूमेरिकल राइटिंग सो एडिशनल एक्सरसाइजेस के 4 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए, एक एक न्यूमेरिकल एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, ओके बाय, टेक केयर।